हमारे यहाँ बेटी ने इतना बड़ो नाम करे है, गुआंढ का, देश का, हरियाणा का, बलाना, गुआस, कातोड़ा का, तो हमने खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं रही। देहात के एक ढाणी के छोटे से गांव के बच्ची ने, ये मोनिका ने इतना रिकॉर्ड कायम किया है इस विद्यालय से, तो इससे ज्यादा और कोई खुशी हो नहीं सकती। सर हम तो जितने भी 10 बच्चे थे सब इधर से ही पढ़ के गए हैं, अभी मेरे भतीजा भतीजी भी इधर ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो सब कुछ है बीएनडी। और यूपीएससी में 4 बार एग्जाम पास किया है। वाकई में इस बच्चे को बहुत बहुत मोनिका को बधाई। मेरा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर एचपीएससी में हुआ है। इसने 3 बार यूपीएससी क्रैक कर दिया, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि इंटरव्यू में लक साथ नहीं दे रहा। अब भगवान ने चाहे तो अगला ही जल्दी धमाका एसडीएम का और डीसी का दोनों होने वाले हैं। सर ने मेरे को बोला था कि तू मेहनत करेगी ना तो तेरे को बत्ती वाली गाड़ी मिल सकती है। जब भी मेरा नहीं होता ना यूपीएससी में, ऐसा नहीं है कि ये मीडिया है उसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहिए, मैं बिल्कुल अंदर से बता रही हूँ। जब भी मैं फेल होती थी मेरे को हमेशा सर याद आते थे, ये मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं, मतलब ये मोटिवेशन जी बिल्कुल। मैंने एमएससी किया तो मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, बट मेरे को सर जैसा कभी कोई नहीं मिला है, ये मतलब सच बात है। हमेशा मैं इनको ही आइडल मानती थी, मेरे को हमेशा याद आता, सर ने बोला था कि तू कुछ भी कर सकती है अगर मेहनत करेगी तो। दोस्तों ये बच्चे आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, असेंबली के प्रोग्राम में हम हैं और यहाँ पे बीएनडी स्कूल के बच्चे लाजवाब तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। सम्मान समारोह आयोजित किया गया है अधिकारी बनने पर, किसी बड़े स्कूल में नहीं, हमारे ग्रामीण अंचल के बीएनडी स्कूल की बिल्डिंग आप देखेंगे, यहाँ से अधिकारी बन रहे हैं और आसपास के क्षेत्र के सभी सरपंच, जिला परिषद के जो मेंबर है वो यहाँ आए हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है और किस प्रकार से बीएनडी लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो बातचीत करते हैं। राम जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। कैसे हैं जी? हाँ हम ठीक हैं जी, बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। बेटी का यहाँ पर एटीओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है और सबसे ज्यादा प्रसन्नता यह है कि इस बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा और 10+2 तक इसी प्रांगण में हुई थी, इसी विद्यालय में हुई थी। उस समय भी ये इस संस्थान की टॉपर बच्चियों में से इनकी गिनती होती थी और इनके साथ साथ अनेकों बच्चियां और भी इनके समकक्ष पढ़ाई में थी, परंतु इस बच्चे ने जिस तरह से मेहनत करी है और यूपीएससी में 4 बार एग्जाम पास किया है, वाकई में इस बच्चे को बहुत बहुत मोनिका को बधाई, इसके संपूर्ण परिवार को बधाई। इनका परिवार ने भी इनके लिए रातों गड़ाई हैं। उन माताओं को, उन भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो रात को 12-1 बजे उठ करके इस बच्चे को चाय पिलाते थे और इसने अथक प्रयास किया है इस बच्चे ने। और इस बच्चे ने आज हमें आश्वासन भी दिया है कि बच्ची मोनिका हम आपको डीसी और एसपी में से देखना चाहते हैं। इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मेहनत करूंगी, एक दिन ये साबित करके दिखाऊंगी। इस बच्चे को यही मुबारकबाद देने के लिए आज आदरणीय भाई विजयपाल जी जो संस्थापक हैं, इन्होंने इतना भव्य जो आयोजन किया है, इनको और बीएनडी पूरे परिवार को, बेटे अमित को, प्रिंसिपल हनुमान जी को, तमाम स्टाफगण को इनको बधाई और मुबारकबाद कि ऐसा आयोजन ये लगातार आगे भी करता रहे। इस मुबारक मौके के ऊपर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन आदरणीय भाई राजू जी यहाँ पर हैं, जिला परिषद के सदस्य बड़े भाई संतोष कुमार पीटीआई जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इस गांव की बात कही आपने, हाँ वो आप और रिकॉर्ड में ले लो। आज हम इस संस्थान के लिए इस बेटी का, मोनिका तेरे ऊपर भी बेटा ये एहसान है, तेरे बुलावे पर आज हम यहाँ पर आए हैं। तो इस रास्ते की विजयपाल ने मेरे से कही थी पहले से, आज उसकी मोहर इसको लगा दी है कि भाई अगली बार जिला परिषद में जब भी बजट आएगा तो इनके स्कूल का जो रास्ता है वो मैं हम जिला परिषद से जरूर स्वीकृत कराऊंगा। ये मैं कहना, यही मुझे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई, धन्यवाद। मोनिका कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। जहाँ स्कूल में पढ़े वहाँ आज सम्मान समारोह? जी जी बिल्कुल। तो कौन सी क्लास तक पढ़े थे यहाँ पे आप? 12th तक। 12th तक यहीं पे पढ़े जी। तो कैसा है बीएनडी, कितना बदलाव है उस समय में रात में? जी सर बहुत ही अच्छा कर रहा है स्कूल। जब मैं थी तब इतना डेवलप नहीं था, बट सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। हनुमान सर, विजयपाल सर, अमित सर, सब बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सब बच्चे बहुत अच्छा, हमारे भी यहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोटी बच्ची है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है वो, मतलब जिस तरीके से रोट लर्निंग पे फोकस नहीं हो रहा, जो भी होलिस्टिक डेवलपमेंट, जैसे सर ने बताया ना, विद्या और शिक्षा दोनों में डिफरेंस किया है स्कूल ने। यूं नहीं है कि जैसे क्रैम करवा रहे हैं, नहीं, बच्चों को बिल्कुल रीजनिंग वाइज पढ़ा रहे हैं कि ये चीजें, रोट लर्निंग पे फोकस बिल्कुल भी नहीं है, जो भी चीजें एनालिटिकल तरीके से पढ़ा रहे हैं।
कभी किस पोस्ट पे आपका चयन जी हुआ? मेरा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर HPSC में हुआ है। तो यही सपना है या कुछ और? जी सर, मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। 4 बार मैंने इंटरव्यू दिया है UPSC में, कोशिश कर रहे हैं। अगली बार? जी कोशिश पूरी है सर। अच्छा, तो परिवार क्या कहता है BND के बारे में? परिवार सर, हम तो जितने भी 10 बच्चे थे सब इधर से ही पढ़ के सारे गए हैं। यहीं अभी पढ़े? मेरे भतीजा भतीजी भी इधर ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए तो सब कुछ है BND। लाजवाब स्कूल है। जी बिल्कुल। अरे वाह। जी, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे एक किसान परिवार से बेटे ने ये मुकाम हासिल किया है, उसके लिए हम BND का और हमारे परिवार का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लाजवाब स्कूल है। हाँ जी, ये बिल्कुल कोऑपरेट करते हैं जी। हमारे गांव के बच्चे बहुत कामयाबी हासिल करके गए हैं यहाँ से। अब तो अधिकारी बनाने लग गए। हाँ जी, अधिकारी। वाह जी वाह। तो खुश हैं आज आप? जी अगली बार ठीक है ना। बन के आएंगे? जी कोशिश पूरी है सर। पिटिया साहब कैसे हैं? नमस्कार। हम ठीक बहुत हो? अच्छा, बढ़िया, कैसा लग रहा है BND में आके आज? बहुत खुशी महसूस हो रही है, खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे देहात के एक ढाणी के छोटे से गांव के बच्ची ने, ये मोनिका ने, इतना रिकॉर्ड कायम किया है इस विद्यालय से, तो इससे ज़्यादा और कोई खुशी हो नहीं सकती। और विद्यालय के साथ साथ मैं इनके माता पिता को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ किया है। जी चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। आपके पड़ोस का स्कूल है बिल्कुल। हाँ, पड़ोस का नहीं है जी, मेरा अपना स्कूल है। अपना स्कूल है। हाँ, मेरा अपना क्या स्कूल। कहोगे अपने स्कूल को लेकर? जब हमने यहाँ विजयपाल, हम देवेंद्र ने जब इसकी नींव रखी थी, जी। तो उसमें हमारे को ऐसा आभास है। फिर विजयपाल की मेहनत ने, उसके बाद हमारा बेटा भतीजा मेरा अमित, उसकी मेहनत ने आज हमारे को उतनी बड़ी खुशी दी है जो हमें फूले नहीं समा रहे हैं। और इसमें जो विजयपाल जी ने स्टाफ रखा है, एक एक चुन के ना, वो ऐसे कर्मशील का स्टाफ है जो कड़ी मेहनत से, जिसका उदाहरण सामने बैठा है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो इतने अनुशासित बैठे हैं, तो इससे ये उदाहरण देखने को मिलता है, तो इसमें बहुत बड़ी खुशी है। और हमारे भाई रामफल, हमारे तो पहाड़ के नीचे बस रहे सारो कुंबो, और उम्मीद नहीं, हमारे यहाँ बेटी ने इतना बड़ो नाम करे है, गुआंढ का, देश का, हरियाणा का, बलाना, गुआस, कातोड़ा का, तो हमने खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं रही। और हमारे गांव रामफल का परिवार में तो कोई पढ़ोड़ो कोई नहीं, ट्रैक्टर चलाए हैं तो सवेरे निकल के जो रात में 12 बजे पड़े हैं। पर इस BND की देन और बेटी की लगन और परिवार की लगन भी है। अब बेटी तुम पढ़, हमारे से जो चाहिए वो कर, बाकी हम पढ़ाई में तो मदद नहीं कर, बाकी सब मदद करें। तो उन्होंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। तो परिवार की, गांव की और बेटी की विशेष है, बाकी सब काम है। ये सर क्या कहोगे? सर मैं ये कहूँगा कि जो आज BND स्कूल ने एक छोटे लेवल से लेकर इतनी बड़ी संस्था चलाई है विजयपाल जी सर ने, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस एरिया के बच्चों को इतना ज़्यादा शिक्षित किया है। और ये मोनिका बेटी नहीं है, इससे भी और भी हर साल कुछ बच्चे एयरफोर्स एंड नेवी में और आर्मी में बहुत ज़्यादा बच्चे लगते हैं यहाँ से, और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। और मैं सर का धन्यवाद देता हूँ कि इस एरिया के बच्चों को शिक्षित किया और नौकरी दिलाई और हर मुकाम पे इनको आगे किया। और आज देख रहे हो ऐसे ऐसे ये बेटी ने आगे बढ़ गया, इतना किया। इससे 2000 प्लस जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इनको भी शिक्षा मिलेगी कि हम भी एक दिन यहाँ इस मंच पे खड़े होकर सम्मानित हो। और एक ये भी आपके चैनल के माध्यम से और भी बच्चे देख रहे हैं, उनको भी ये शिक्षा मिलेगी कि हम BND स्कूल में जाएं, हम भी इस मुकाम पे खड़े हों, सारे मोटिवेट हो। हाँ, तो ये मैं सर का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और बेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने आपने तो इस मुकाम को हासिल किया है और बच्चों को भी इसकी शिक्षा मिलेगी। चेयरमैन साहब जी, नौकरी दिलाते लेकिन अधिकारी बनाने लग गए। प्रदीप जी, सबसे पहले BND में आपके चैनल का दिल की गहराइयों से अभिनंदन, स्वागत। ये तो बेटी हमारी होनहार स्टार्टिंग से ही थी। जब ये 2014-15 में, जैसे आज दोनों तरफ ये स्टेज है, एक तरफ मंच ये देखती थी, दूसरी तरफ मैं देखता था। अच्छा। ये बड़ी होनहार थी, प्रेयर भी ये स्वयं करती थी, राष्ट्रीय गान भी स्वयं करती थी, बच्चों को प्रेरित भी स्वयं करती थी। बहुत अच्छा इसमें जज्बा था
वो कहते हैं ना, होनहार बलवान के होते हैं चिकने पात। कामयाबी किसी की मोहताज नहीं होती है। इसने 3 बार यूपीएससी क्रैक कर दिया, लेकिन भाग्य की विडंबना है कि इंटरव्यू में लक साथ नहीं दे रहा। अब भगवान ने चाहे तो अगला ही जल्दी ही धमाका एसडीएम का और डीसी का दोनों होने वाले हैं। लक साथ अब बाबा की कृपा है, बाबा नारायण दास, बाबा रामफल दास की कृपा है और काम बनेगा। तो ऐसे लगातार रिजल्ट आएंगे। हमने देखो बलाना गांव में आज जितनी भी कोठियां बनी हुई है, ये समझो कि उसमें बीएनडी का बच्चा है। लगभग 75 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिसमें 6 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके 2-2 बच्चे नौकरी लगे हुए हैं। तो आज इलाके में ओवरऑल मेरे गांव में 90+ नौकरियां हैं। जो बच्चा मेरे पग चिन्हों पे चलता है, मैं यहाँ आज 26 वर्ष हो गए इस माइक को। हमारे विजय सरपंच जी कहते हैं भाई माइक तेरे को जहां भी दिख जाए तू माइक को जाके पकड़ लेता है। मैं जी मेरा माइक से लगाव है। मैंने माइक 2001 में पकड़ा था, आज तक माइक छोड़ा नहीं। आज भी इलाके की सरदारी देख रहे हैं, मेरे जितने भी सरपंच साहिबान, जिला परिषद, हमारे संतोष पीटीआई गुरुजी और जितने भी साथी हैं सब देख रहे हैं, माइक से लगाव है मेरा। तो माइक पकड़ के ही सारा काम, जो बच्चे मेरे आदर्शों पे चलते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं चलते हैं वो पीछे पीछे भाई बेचारे बर्बाद हो जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरा काम है मोटिवेट करना। अगर मेरे साथ चलेंगे तो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। क्या कहोगे बेटी की कामयाबी? बेटी की कामयाबी के विषय में तो मेरे पास कहने के लिए पर्याप्त शब्द नहीं है, क्योंकि बेटी मोनिका शुरुआत से बहुत अधिक अनुशासित, कर्मठ, लगनशील रही है और इसकी जिज्ञासा को देख करके +2 में पढ़ते पढ़ते हमने इसको शुभ मंगल सा दुआ दे दिया था कि बेटी को बत्ती वाली गाड़ी ही मिलेगी। और अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ये बहुत ही जल्द आकर के ये डीसी की पोस्ट को सुशोभित करते हुए बीएनडी प्रांगण में आकर के मां सरस्वती के सामने जी प्रज्वलित करे। बिल्कुल जी, बहुत +2 में इसको डीसी के लिए बोल देता, तेरे को बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी। बाइक मोनिका सामने पूछ लो। बोल दिया था नहीं, सर ने मेरे को बोला था कि तू मेहनत करेगी ना तो तेरे को बत्ती वाली गाड़ी मिल सकती है। जब भी मेरा नहीं होता ना यूपीएससी में, ऐसा नहीं है कि ये मीडिया है उसके थ्रू मैं आपको कुछ बताना चाहिए, मैं बिल्कुल अंदर से बता रही हूँ। जब भी मैं फेल होती थी मेरे को हमेशा सर याद आते थे। ये मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं, मतलब ये मोटिवेशन जी बिल्कुल। मैंने एमएससी किया तो मैं वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट थी, वहाँ मेरे को बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, बट मेरे को सर जैसा कभी कोई नहीं मिला है। ये मतलब सच बात है। हमेशा मैं इनको ही आइडल मानती थी। मेरे को हमेशा ये याद आता, सर ने बोला था कि तू कुछ भी कर सकती है अगर मेहनत करेगी तो। ये कंडीशन थी। बट तो अगली बार बत्ती वाली गाड़ी में आओगी? जी सर, बताया, कोशिश पूरी है। बिल्कुल आपका आशीर्वाद हुआ ना, और मेहनत करेंगे अच्छे से, प्रयास पूरा है, बाकी भगवान की मर्जी है जी। तो दोस्तों मोनिका की जो पूरी कहानी है आप देख सकते हैं। 12वीं क्लास में जब यहाँ आई थी इन बच्चों के साथ ऐसे बैठती थी, लेकिन आज सम्मान समारोह हो रहा है। छोटे बच्चों की अगर बात करें तो यहाँ आप देखोगे ना तो छोटे छोटे बच्चे, किड्स जी, छोटे बच्चों के लिए खास व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं। और बीएनडी स्कूल लगातार सम्मान समारोह अगली बार बहुत इससे भी अच्छा होगा। कोई बच्चा यूपीएससी हो सकता है, मोनिका ही अगली यहाँ पे हो। तो अगर आप एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं तो बीएनडी में आ सकते हैं। लाजवाब व्यवस्थाएं हैं और अब तो अधिकारी भी बनाने लग गया है बीएनडी। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।